अदब सराय सफात से समात तक। लाशऊर की ताकत, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया, मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, लाशऊर की ताकत, पार्ट 14, 10वां बाब। दौलतमंद बनना आपका हक है। दौलतमंद बनना आपका हक है। आप इस जमीन पर वाफिर आसाइशात के साथ खुश, ताबा, आजाद और पुरमुसरत जिंदगी गुजारने के लिए हैं। इसलिए वो सारी दौलत रखें जिसकी आपको मुकम्मल, मसरूर और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत है। आप यहाँ तरक्की करने, वुसअत पाने और रूहानी, ज़हनी और मादी तौर पर मुंतशिफ होने के लिए हैं। इसलिए आप पूरी तरह से हर रास्ते पर इर्तका और इजहार करने का हक रखते हैं। आपको खूबसूरती और आसाइशात से पुर जिंदगी का अपने गिर्द घेरा डाल लेना चाहिए। आप सिर्फ इर्द गिर्द की चीजों पर क्यों कनात करते हैं जब आप अपने तहत शऊर ज़हन की दी गई अमारत से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इस बाब में आप पैसे को दोस्त बनाने का तरीका सीखेंगे और आप हमेशा फाजिल दोस्त रखेंगे। आप मुकम्मल, भरपूर, खुश और ज्यादा शानदार जिंदगी गुजारने के लिए अमीर होना चाहते हैं। ये एक कायनाती ताकीद है जो न सिर्फ अच्छी बल्कि बहुत अच्छी है। दौलत अलामत है। दौलत मुबादला की अलामत है। इसका मतलब आपके लिए न सिर्फ जरूरियात जिंदगी से आजादी बल्कि खूबसूरती, आसाइशात की कसरत और नफीस अशिया की मौजूदगी है। ये कौम की माशी सेहत की अलामत है। जब तक खून आपके जिस्म में आजादी से गर्दिश कर रहा है, आप सेहतमंद हैं। जब सरमाया आपकी जिंदगी में आजादी से गर्दिश कर रहा है, आप माशी तौर पर सेहतमंद हैं। जब लोग सरमाया जखीरा करना शुरू करते हैं, उसे संदूकों में रख देते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, तो फिर यह माशी बीमारी बन जाती है। ममालिक के दरमियान मुबादले के लिए दौलत की कई शक्लें हैं, जैसे सोना, चांदी, कलई और मुख्तलिफ अकसाम की धातें वगैरह। कदीम जमाने में इंसान की दौलत का तखमीना उसकी भेड़ों, बकरियों और बैलों की तादाद से मुतय्यन किया जाता था। अब हम सर और दूसरे काबिल कबूल आलाते मुबादला से करते हैं, जैसे बिलों की अदायगी के लिए चंद भेड़ों को ले जाने की बजाय सहूलत से चेक लिखकर दे दिया जाता है। किस तरह अमारत की शाही शाहराह पर चले। आपके तहत शऊर ज़हन की ताकतों का इल्म ही हर किस्म की रूहानी, ज़हनी और माली इमारत का शाही रास्ता है। ज़हन के कानून का तालिब इल्म ये एतकाद रखता है और जानता है कि मुल्क की माशी हालत, स्टॉक मार्केट की तेजी या मंदी, मायूसी, हड़तालें, जंग और दूसरे हालात या वाकयात चाहे कुछ भी हों और दौलत कोई भी शक्ल इख्तियार कर ले, वो उसे सरमाया यकीनन वाफिर मिक़दार में मुहैया करेगा। इसका असल सबब यह है उसने अपने तहत शऊर ज़हन को दौलत का नजरिया इरसाल किया और वो जहां कहीं भी था उसे हमेशा उसकी रसद देता रहा। उसने खुद को अपने ज़हन में कायल किया कि दौलत हमेशा आजादी के साथ उसकी जिंदगी में बहती रहे और उसमें हमेशा शानदार फाजिल होता है। अगर कल हुकूमत का माशी ढांचा धड़ाम से गिर जाए और लोगों के तमाम मौजूद असासे बेकदर हो जाएं, जैसे माजी में पहली जंग अजीम के बाद मार्क के साथ जर्मनी में हुआ था, वो उस वक्त भी दौलत को खींचेगा। जर चाहे कोई भी शक्ल इख्तियार कर ले, तहत शऊर के जरिए ही देखभाल होगी। आपके पास वाफिर सरमाया क्यों नहीं? जब आप इस बात को पढ़ते हैं, आप मुमकिन तौर पर कह रहे हैं, मैं इस मुशाहिरे से ज्यादा का हकदार हूं जो मैं इस वक्त पा रहा हूं। मुझे यकीन है और ये एक हकीकत भी है, बहुत से लोग बहुत ज्यादा दौलत नहीं रखते। इसका एक सबब यह है वो खामोशी या खुलेआम इसकी अलामत करते हैं। वो दौलत को गंदी लालच से पुकारते हैं या दौलत की मोहब्बत को हर बुराई की जड़ करार देते हैं। उनके खुशहाल ना होने का दूसरा सबब यह है वो अपने तहत शऊर ज़हन में चुपके से दाखिल किया हुआ ये एहसास रखते हैं कि गुर्बत में भी कुछ अच्छाई है। तहत शऊर ज़हन का ये रवैया बचपन की इब्तदाई तरबियत, तवहम परस्ती या मजहबी किताबों की गलत तशरीहात की बिना पर होता है। दौलत और मुतवाज़िन जिंदगी। एक मर्तबा एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं टूट गया हूं, मैं दौलत को पसंद नहीं करता, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। ये बयानात एक मुंतशर आसाबी
बद नज़मी के शिकार ज़हन को पेश करते हैं। हर दूसरी चीज के अलावा सिर्फ दौलत से मोहब्बत आपको जानिबदार और गैर मुतवाजिन बनाने का बायस होगी। आप यहाँ अपनी ताकत और इख्तियार को अक्लमंदी से इस्तेमाल करें। कुछ लोग ताकत के भूखे होते हैं और दूसरे दौलत के। अगर आप अपना दिल सिर्फ दौलत पर मुर्तकिज करते और कहते हैं मैं सिर्फ दौलत ही चाहता हूँ, मैं अपनी तमाम तवज्जो दौलत की तरफ मरकूज करने जा रहा हूँ, मुझे माजी से कोई मतलब नहीं, ऐसा करके आप दौलत पाते और खुशकिस्मती हासिल कर लेते हैं। लेकिन आप ये भूल गए आप यहाँ मुतवाजिन जिंदगी गुजारने के लिए आए हैं। आपको ज़हनी सुकून, हम आहंगी, मोहब्बत, खुशी और मुकम्मल सेहत की भूख को भी जरूर मिटाना है। जिंदगी का मकसद दौलत बनाना अपना कर आप सादा अल्फाज में एक गलत नजरिए का इंतखाब करते हैं। आप सोचते हैं यही वो सब है जिसकी आपको ख्वाहिश थी, लेकिन आखिरकार आप अपनी तमाम कोशिशों के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे ये सिर्फ दौलत न थी जिसकी आपको जरूरत थी। आप अपनी पिन्हा काबिलियतों का इजहार करना, जिंदगी में सही मकाम पाना, खूबसूरती और दूसरों की फलाह और कामयाबियों में शिरकत करना चाहते थे। तहत शऊर ज़हन का कानून सीख कर अगर आप $1,00,000 या कई $1,00,000 रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको ज़हनी सुकून, हम आहंगी, मुकम्मल सेहत और मुकम्मल इजहार की जरूरत है। गुर्बत ज़हनी बीमारी है। गुर्बत में कोई अच्छाई नहीं, ये भी कोई बीमारी की तरह एक बीमारी है। अगर आप जिस्मानी तौर पर बीमार हैं तो आप सोचते हैं आपके साथ कुछ ना कुछ गलत है, इसलिए आप मदद चाहते हैं और फौरन कुछ ना कुछ अपनी हालत की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं। इसी तरह से अगर आपकी जिंदगी में मुतवातिर दौलत गर्दिश नहीं करती तो कुछ ना कुछ बुनियादी तौर पर आपके साथ गलत है और आपको उसकी बेहतरी के लिए फौरन कुछ करना चाहिए। जिंदगी के उसूल आपके अंदर बढ़ने, वुसअत पाने और वाफिर मिक़दार में हासिल करने की ताकीद करते हैं। आप यहाँ झोपड़ी में रहने, चीथड़े ज़ेबतन करने और भूखे सोने के लिए नहीं हैं। आपको खुशहाल और कामयाब होना चाहिए। आप क्यों लाज़मन दौलत पर कभी तनकीद ना करें। दौलत के बारे में अपने ज़हन से तमाम माफूकुल फितरत और तवाहम परस्ताना एतक़ाद का सफाया करें। हमेशा कभी भी दौलत को बुराई या गंदगी से मौसूम ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसके पर लगने और उड़ जाने का बायस बनते हैं। याद रखें, आप जिसकी अलामत करेंगे इसको गंवाएंगे। आप उसको कभी अपनी जानिब मुतवज्जा नहीं कर सकते जिस पर तनकीद करते हैं। दौलत की बाबत सही रवैया रखना। आप दौलत को अपने तजर्बे में कई गुना करने में दर्ज तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं। झेल के बयान को दिन में कई मरतबा दोहराएं। मैं दौलत को पसंद करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे अक्लमंदी से, तामीरी और इंसाफ के साथ इस्तेमाल करता हूँ। दौलत मुतवातर मेरी जिंदगी में गर्दिश कर रही है, मैं उसे खुशी से जारी करता हूँ और ये मेरे पास कई गुना बढ़कर शानदार तरीके से वापस आती है। ये अच्छी और बहुत अच्छी है। दौलत मेरी तरफ बर्फानी तोदे की तरह कसरत से आती है, मैं उसे सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपने जहन का मेरी अच्छाई और अमारत के लिए मशकूर हूँ। साइंसी मुफक्किर दौलत को कैसे देखता है? मिसाल की खातिर फर्ज करें आपने जमीन में सोना, चांदी, सीसा, पीतल और लोहा दरियाफ्त किया। क्या आप इन चीजों को बरकरार रखेंगे? इंसान की तमाम बुराइयां उसकी अंधी सोच, उसकी जहालत, उसकी जिंदगी की तशरीहात और उसके तहत शऊर ज़हन के गलत इस्तेमाल से आती हैं। यूरेनियम, सोना, चांदी या कुछ दूसरी धातें मुबादले के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। आजकल हम कागजी नोट, चेक और नकली चांदी को इस्तेमाल करते हैं। यकीनन तबियातदान और कीमियादान जानते हैं कि एक धात और दूसरी धात में वस्ती मरकज़ा के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद और उनकी हरकत की शरह ही उन धातों में वाज़िया फर्क होता है। अब वो एक धात को ताकतवर साइक्लोट्रॉन एटमों की बमबारी से तब्दील कर सकते हैं। सोना कुछ शराइत में सीमाब बन जाता है। मैं एतक़ाद रखता हूँ हमारे जदीद साइंसदान मुस्तकबिल करीब में सोना, चांदी और दूसरी धातें कीमियाई अमल से तजर्बा गाहों में मुरक्कब की सूरत में बनाएंगे। उनकी कीमत अभी मालूम नहीं, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई ज़हीन इंसान इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आइसोटॉप्स में कोई बुराई देखता है। कागज का एक टुकड़ा जो आपकी जेब में है
वो एटमों और मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मुख्तलिफ तरतीब से दिए हुए हैं। सिर्फ इसी वजह से आपकी जेब का कागज चांदी से मुख्तलिफ है। उस दौलत को किस तरह मुतवज्जा करें जो आप चाहते हैं। कई साल पहले मेरी ऑस्ट्रेलिया में एक नौजवान से मुलाकात हुई जो डॉक्टर और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास रकम ना थी। मैंने उसको तशरीह करके बताया, एक बीज जो जमीन में बोया जाता है वो अपने फूटने के लिए तमाम जरूरी चीजों को किस तरह अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। उसको भी बीज से सबक सीखना चाहिए और तमाम मतलूबा नजरियात तहत शऊर ज़हन में जमा करे। इखराजात के लिए उस होशियार नौजवान लड़के ने डॉक्टरों के क्लिनिक साफ करना, खिड़कियां धोना, मुरम्मत करना और दीगर छोटे मोटे काम करना शुरू किए। उस लड़के ने मुझे बताया, हर रात जब वो सोने के लिए गया, उसने अपने जहन की आंखों में मेडिकल डिप्लोमा की दीवार पर बड़े और मोटे अल्फाज से अपने नाम के साथ तस्वीर बनाई। मेडिकल बिल्डिंग में जहां वो काम करता था वहां वो डिप्लोमा वाले फ्रेमों को चमकाया करता था, इसलिए उसके लिए डिप्लोमा के तस्वुर को अपने जहन में कंधा करने और उसे वहां तरक्की देने में कोई मुश्किल पेश न आई। जब 4 माह तक उसने हर रात अपनी जहनी तस्वीर के साथ जोर दिया तो उसे यकीनी नताइज मिले। इस कहानी के बाद वाला हिस्सा निहायत दिलचस्प है। उनमें से एक डॉक्टर ने, जो उसे बहुत पसंद करता था, अपने क्लिनिक में उसे आलात को जरासीम से पाक करने, इंजेक्शन लगाने और दूसरे मुतल्लिका अमूर में इमदाद देने वाले कामों के लिए तकनीकी मददगार के तौर पर रख लिया। फिर उस डॉक्टर ने उसे अपने खर्च पर मेडिकल स्कूल में भेजा। आज ये नौजवान मॉन्ट्रियल, कनाडा का एक मशहूर डॉक्टर है। उसने अपने तहत शऊर ज़हन को सही इस्तेमाल करते हुए कानून तवज्जा यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दरियाफ्त किया। उसने एक उम्र रसीदा शख्स का ऑपरेशन किया जो कहता है, मकसद देख लेने के बाद आपने ज़राए के इख्तिताम के एहसास के साथ ख्वाहिश की है। इस मामले में मकसद मेडिकल डॉक्टर बनना था। ये आदमी हकीकी डॉक्टर होने का तसव्वुर और एहसास करता था। वो इस ख्याल के साथ जिंदा रहा, उसे बहाल रखा, उसकी परवरिश की और प्यार किया, यहाँ तक कि उसने अपने तसव्वुर के जरिए तहत शऊर की परतों में इतना दखूल किया कि वो यकीन बन गया। फिर उसके तहत शऊर ने उसके ख्वाब की तकमील के लिए हर जरूरी शय को उसकी तरफ खींचा। क्यों कुछ लोग तनख्वाह में इजाफा नहीं पाते? अगर आप एक बड़े इदारे में काम कर रहे हैं और आप खामोशी से इस हकीकत की मज़ाहमत करने का सोच रहे हैं कि आप काम से कम उजरत पाते हैं, आपकी तारीफ नहीं होती। आप इससे ज्यादा उजरत और शनाख्त का हक रखते हैं जितना आप पा रहे हैं। इस तरह आप कानून हरकत बना रहे हैं और सुपरिटेंडेंट या मैनेजर आपसे कहेगा, आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं। हकीकत में आपने खुद को मुलाजमत से बरतरफ कर लिया है। मैनेजर तो सिर्फ एक आला है जिसके जरिए आपकी अपनी मनफी जहनी हालत की तस्दीक हुई थी। ये कानून अमल और रद्द अमल की एक मिसाल है। अमल आपका ख्याल और रद्द अमल आपके तहत शऊर ज़हन का जवाब है। दौलतमंदी के रास्ते में रुकावटें और मज़ाहमतें। मुझे यकीन कामिल है आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा, ये आदमी 2 नंबरी काम करता है, वो दौलत बेईमानी से जमा कर रहा है, वो जालसाज है, मैं उसे उस वक्त से जानता हूं जब उसके पास कुछ भी ना था, वो मक्कार, डाकू और बदमाश है। अगर आप तज्जिया करेंगे कि कौन लोग इस अंदाज में बातें करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वो लोग हैं जो माली और जिस्मानी बीमारी से परेशान हैं। उनके कॉलेज के साबका दोस्त कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ गए और उन्हें पीछे छोड़ दिया, इसलिए अब वो उनकी तरक्की के बहुत तल्ख हासिद हैं। कई मिसालों में ये उनके खुद के जवाल का सबब है। अपने पुराने हम जमातों के बारे में मनफी तरीके से सोचना और उनकी दौलत को मलामत करने के बायस दौलत और खुशहाली जिसकी वो दुआ कर रहे हैं उनसे दूर हो जाती और उड़ जाती है, क्योंकि वो इन चीजों की मलामत कर रहे हैं जिसकी वो खुद दुआ कर रहे हैं। ऐसी दुआ करने वाला आदमी 2 तरीकों से दुआ कर रहा है। अव्वल, वो दुआ कर रहा है, अब दौलत मेरी तरफ बह रही है, और दूसरी सांस में वो खामोशी या गैर सुने जाने वाली आवाज में कह रहा है, मैं उस शख्स की दौलत की मज़ाहमत करता हूं। आप दूसरों की दौलत में खुश होने को अपनी जिंदगी का वतीरा बना लें। अपनी सरमायाकारी की हिफाजत करें। अगर आप सरमायाकारी करने के लिए दानिश की तलाश में हैं या आप अपने स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बारे में फिक्रमंद हैं, खामोशी से दर्ज झेल दावा करें,
لامحدود ذہانت میرے تمام مالیاتی لین دین پر حکمرانی اور نگہداشت رکھتی ہے، اور وہ جو بھی کرے میں ضرور خوشحال ہوں گا۔ اس دعا کو بار بار دہرائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سرمایہ بڑھے گا اور آپ کو نقصان سے تحفظ ملے گا۔ آپ کو آپ کے وثیقہ جات، سٹاکس اور بونڈز کو فروخت کرنے کے لیے اکسایا جائے گا، بیشتر اس کے آپ کو کوئی مالی نقصان ہو۔ آپ کچھ شے بغیر شے کے بدلے میں حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑے سٹورز میں انتظامیہ لوگوں کو چوری سے روکنے کے لیے جاسوس ملازم رکھتی ہے، اور وہ ہر روز بہت سے لوگوں کو کچھ شے بغیر شے کے بدلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑتے ہیں۔ یہ تمام لوگ محرومی اور بنیادیوں کے اس ذہنی ماحول میں رہتے ہیں جہاں یہ لوگ خود اپنے آپ سے سکون، ہم آہنگی، اعتقاد، ایمانداری، پختگی، خیر خواہی اور اعتماد چوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام طریقوں سے اپنی طرف کردار، عزت، سماجی مقام اور ذہنی سکون وغیرہ کے نقصانات کو متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ رسد کے ذرائع پر اعتقاد نہیں رکھتے اور سمجھنے سے قاصر ہیں کس طرح ان کا ذہن کام کرتا ہے۔ اگر وہ لوگ ذہنی طور پر اپنے تحت شعور ذہن کو پکاریں تو وہ کام اور مسلسل رسد پا سکتے ہیں۔ پھر ایمانداری، ثابت قدمی اور استقلال سے وہ خود اپنے لیے اور وسیع مفہوم میں معاشرے کے لیے نیک نامی کا باعث بن جائیں گے۔ آپ کو دولت کی متواتر رسد۔ تحت شعور ذہن کی طاقتوں کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کا خیال یا ذہنی تصور کی تخلیقی طاقت ہی آپ کی امارت، آزادی اور مسلسل رسد کا راستہ ہے۔ آپ اپنے ذہن میں فراوانی والی زندگی کو تسلیم کریں۔ آپ کا ذہن ہی دولت کو ذہنی طور پر قبول کرنے اور اس کی توقع کے مطابق اظہار کرنے کا خود اپنا ریاضیاتی میکانزم رکھتا ہے۔ جب آپ امارت کے مزاج میں داخل ہو جائیں گے تو زندگی کی تمام ضروری اشیاء فراوانی کے ساتھ آپ کو کامیاب بنانے آئیں گی۔ اس کو اپنا روز کا دعویٰ بنائیں، اس کو اپنے دل پر لکھیں۔ میں اپنے تحت شعور ذہن کی لامحدود دولت کے ساتھ یکجا ہوں۔ یہ میرا حق ہے کہ میں دولت مند، خوش اور کامیاب بنوں۔ سرمایہ میری طرف آزادی اور کثیر انداز میں بہے۔ میں اپنی قدر سے ہمیشہ باخبر ہوں۔ میں اسے اپنی آزادی اور قابلیت دیتا ہوں اور میں مالی طور پر بہت ہی شاندار طریقے سے نوازا گیا ہوں۔ یہ بہت ہی شاندار ہے۔ ادب سرائے۔